सोचिए, सुबह का वक्त हो, लोग अपने अपने काम पर निकल रहे हों, सड़क पर हलचल हो, और अचानक कुछ ही मिनटों में 16 साधु और एक साध्वी जिंदा जला दिए जाते हैं। भीड़ देखती है, कोई रोकता नहीं, और पुलिस, वो जैसे अंधी बहरी हो चुकी हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। बिजोन सेतु नरसंहार, 1940, 2 अप्रैल 1982, कोलकाता। बिजोन सेतु नाम का एक पुल जो आज भी वहां खड़ा है। सुबह सुबह आनंद मार्ग संप्रदाय के साधु और साध्वी टैक्सियों से निकल रहे थे। उन्हें किसी मीटिंग या प्रोग्राम में जाना था, लेकिन अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई। अफवाह फैली, ये लोग बच्चे चुराते हैं, और देखते ही देखते साधुओं को टैक्सियों से घसीटकर बाहर निकाला गया। भीड़ ने उन पर डंडे, पत्थर और चाकुओं से हमला कर दिया। कोई दया नहीं, कोई इंसानियत नहीं। साधुओं को इतना पीटा गया कि उनकी चीखें दूर दूर तक गूंजने लगीं, और फिर उन्हें वहीं सड़क पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। सुबह का उजाला, लेकिन नजारा किसी नर्क से कम नहीं था। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? क्या वो सच में बच्चे चुराते थे, या ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था? आनंद मार्ग संप्रदाय उस वक्त काफी विवादों में था। उनकी साधना पद्धतियां, उनके नेता और उनकी बढ़ती लोकप्रियता कई राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरा बन रही थी। क्या यह हमला किसी राजनीतिक खेल का हिस्सा था? गवाह मौजूद थे, सैकड़ों लोगों ने यह सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन किसी ने आगे आकर शिकायत नहीं की। पुलिस मौके पर थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। सोचिए, इतने बड़े नरसंहार के बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं। कई लोग कहते हैं ये अचानक भीड़ का गुस्सा नहीं था, ये सब प्लान किया गया था। साधुओं को टारगेट करना, उन्हें भीड़ के सामने मारना और फिर सबूत जलाना, ये सब किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। लेकिन किसने किया और क्यों, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। मरने वालों में से कई साधु 20-25 साल के युवा थे। एक साध्वी भी थी। उनके परिवार वालों ने कभी इंसाफ नहीं पाया। उनके लिए आज भी ये एक जख्म है जो कभी नहीं भर पाया। 1930 से लेकर आज तक कई सरकारें बदलीं, पर इस केस की फाइल बार बार दबा दी गई। 2012 में एक बार फिर से न्यायिक आयोग बिठाया गया, लेकिन रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई, जैसे कोई नहीं चाहता कि सच सामने आए। यह घटना सिर्फ हत्या नहीं थी, ये दिखाती है कि कैसे भीड़, अफवाह और धार्मिक अंधविश्वास इंसानों को जानवर बना सकते हैं। किसी ने यह सोचने की कोशिश ही नहीं की कि साधु निर्दोष हो सकते हैं। चाइल्ड लिफ्टर का टैग इतना भारी पड़ा कि इंसानियत कहीं गायब हो गई। बिजोन सेतु नरसंहार, एक ऐसी कहानी जिसमें धर्म है, राजनीति है, साजिश है, और सबसे बड़ा सच अब तक सामने नहीं आया। आज भी लोग उस पुल से गुजरते हुए सिहर जाते हैं। कहते हैं, रात के सन्नाटे में वहां से चीखों की गूंज सुनाई देती है। क्या आपको लगता है यह सिर्फ भीड़ का गुस्सा था, या इसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही थी? सच्चाई क्या थी? शायद ये राज कभी न खुल पाए। अगर आपको लगता है कि इस केस की जांच दोबारा होनी चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मिलते हैं एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।